हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ पौराणिक कहानियाँ जो शायद ही आपने सुनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, जो है भगवान जगन्नाथ की कथा। ये तो भगवान जगन्नाथ की कहानी बहुत ही रोचक है। जगन्नाथपुरी का रथ उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, परंतु रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ प्रभु को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान करने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार रहने के बाद जब ठीक होते हैं तब नैनासर उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। वो बीमार कैसे पड़ सकता है? बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे भगवान की एक बहुत ही प्यारी लीला है। आइए जानते हैं। जगन्नाथ भगवान का एक बड़ा ही अनन्य भक्त हुआ करता था। उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वो पूरे समय भगवान जगन्नाथ की सेवा ही करता, मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वो खाता और वही भगवान जगन्नाथ के मंदिर के पास अपनी कुटिया में सो जाता। सालों बीते, पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा से नहीं चूकता। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वो किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं झुकता। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वो बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक बार की बात है, माधवदास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाई खाओ। परंतु माधवदास सबसे कहता, जिसके माथ पर हो जगन्नाथ का हाथ, उसे किस बात की चिंता? भगवान है ना, वो सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतर प्रभु की सेवा में लगा रहता। एक दिन वो अपनी कुटिया में बीमारी की वजह से बेहोश हो भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य वेश में उन्होंने माधवदास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। फिर उसके पास रहकर ऐसे माधवदास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती हो। माथे पर पट्टी देकर उसका ज्वर कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधवदास बहुत ही कमजोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधवदास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधवदास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगे। रोते हुए कहने लगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं प्रभु? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और लालसा बाकी रह जाती है? माधवदास को जीवित होते हुए इस धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। सुबकते हुए माधवदास ने श्री हरि से कहा, हे प्रभु, हे परमानंद, हे परमात्मा, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो ये बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती है। फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधवदास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का चक्र ही नियति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं, तो भी आगे चलकर तो तुम्हें कष्ट भोगना ही पड़ेगा।
संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही चलती है। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितनी मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं। भगवान भी भक्त के प्रेम में भूखे होते हैं। एक यही भाव भगवान को सबसे प्रिय है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है। हे मेरे प्रिय माधवदास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे कष्ट अब मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी ये पीड़ा यहीं अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार हो गए। भगवान के ऐसा कहते ही माधवदास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर में ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारणों से वे 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को प्रभु के लीला के अंग हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है। तो दोस्तों, ये रही भगवान जगन्नाथ की कहानी। अगली कहानी राजा हरिश्चंद्र की है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी सदियों से अनुकरणीय है। सत्य की चर्चा जब भी कहीं जाएगी, महाराजा हरिश्चंद्र का नाम जरूर लिया जाएगा। सूर्यवंशी सत्यव्रत के पुत्र राजा हरिश्चंद्र, जिन्हें उनकी सत्य निष्ठा के लिए आज भी जाना जाता है। उनकी सत्य के प्रति निष्ठा उनके युगों बाद भी सत्य का प्रतीक बनी हुई है। इनका युग त्रेता माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे, जो सत्यव्रत के पुत्र थे। ये अपनी सत्य निष्ठा के लिए अड़िग रहे और इसके लिए इन्हें अनेक कष्ट सहने पड़े। ये बहुत दिनों तक पुत्रहीन रहे, पर अंत में अपने कुलगुरु वशिष्ठ के उपदेश से एवं वरुण देव की उपासना से इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। राजा हरिश्चंद्र सच बोलने और वचन पालन के लिए मशहूर थे। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैली थी। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि सुनी। वे स्वयं इसकी परीक्षा करना चाहते थे। राजा हरिश्चंद्र हर हालत में केवल सच का ही साथ देते थे। अपनी इस निष्ठा की वजह से कई बार उन्हें बड़ी बड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी भी हाल में सच का साथ नहीं छोड़ा। वे एक बार जो प्रण ले लेते हैं उसे किसी भी कीमत पर पूरा करके ही छोड़ते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलने के लिए स्वयं तक को बेच दिया था। इनकी पत्नी का नाम तारामती था और पुत्र का नाम रोहिताश था। ये दोनों भी धार्मिक चरित्र के थे। राजा हरिश्चंद्र ने यदि स्वप्न में भी वाग्दान कर दिया, यानी वचन दे दिया, तो भी पीछे नहीं हटते। ऋषि विश्वामित्र की शक्ति से राजा हरिश्चंद्र ने सपना देखा कि उन्होंने अपना सारा राजपाट विश्वामित्र को दान में दे दिया। अगले दिन जब विश्वामित्र उनके महल में आए तो उन्होंने विश्वामित्र को सारा हाल सुनाया और साथ ही अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। जाते जाते विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से दान उपरांत दक्षिणा में 500 स्वर्ण मुद्राओं की मांग की। विश्वामित्र ने राजा को याद दिलाया कि राजपाट के साथ राज्य का कोष भी वे दान कर चुके हैं और दान की हुई वस्तु को दोबारा दान नहीं किया जाता। तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं हो पाई। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दी। अपनी मर्यादा को निभाया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वो शमशान का चांडाल था।
जो शवदाह के लिए आए मृतक के परिजन से कर लेकर उन्हें अंतिम संस्कार करने देता था। एक रात्रि को सर्प के काटने से राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। असहाय तारा रानी रोती बिलखती अपने पुत्र को शमशान में अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रही थी। काली अंधियारी रात में जोरों की बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और अभागन माता अपने पुत्र के शव को अकेली शमशान लेकर पहुंची। वहां पर राजा हरिश्चंद्र ने रानी को बिना देखे ही शमशान कर के लिए आदेश दिया। इतने में आसमान में बिजली चमकी तो उस बिजली की रोशनी में हरिश्चंद्र को उस अबला स्त्री का चेहरा नजर आया। वो स्त्री उनकी पत्नी तारामती थी और उसके हाथ में उनके पुत्र रोहिताश का शव था। अपनी पत्नी की यह दशा और पुत्र के शव को देखकर हरिश्चंद्र बेहद भावुक हो उठे। उस दिन उनका एकादशी का व्रत भी था और परिवार की इस हालत ने उन्हें हिलाकर रख दिया। उनकी आंखों में आंसू भरे थे, लेकिन फिर भी वो अपने कर्तव्य की रक्षा के लिए आतुर थे। भारी मन से उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि जिस सत्य के रक्षा के लिए उन्होंने अपना महल राजपाट तक त्याग दिया और स्वयं अपने परिवार को बेच दिया, आज ये उसी सत्य की रक्षा की घड़ी है। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें शमशान में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित कर देना ही होगा। रानी तारा कर के रूप में अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर देने की कोशिश करती है। उसी समय आकाशवाणी हुई और स्वयं ईश्वर प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, हरिश्चंद्र, तुमने सत्य को जीवन में धारण करने का उच्चतम आदर्श स्थापित किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा महान है। तुम इतिहास में अमर रहोगे। और राजा की ली जाने वाली दान वाली परीक्षा तथा कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदारी की जीत बताई। हरिश्चंद्र ने ईश्वर से कहा, अगर वाकई मेरी कर्तव्य निष्ठा और सत्य के प्रति समर्पण सही है तो कृपया इस स्त्री के पुत्र को जीवन दान कीजिए। इतने में रोहित जीवित हो उठा। ईश्वर की अनुमति से विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र का राजपाट भी उन्हें वापस लौटा दिया। राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को बेचकर भी सत्य व्रत का पालन किया। ये सत्य एवं धर्म के पालन का एक बेमिसाल उदाहरण है। आज भी महाराजा हरिश्चंद्र का नाम श्रद्धा और आदर के साथ लिया जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रय दृढ़वत हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तो दोस्तों, ये रही राजा हरिश्चंद्र की छोटी सी कहानी। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगली कहानी है जय और विजय की। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे तो बैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने ब्रह्म कुमारों से कहा, रुकिए, अभी भगवान से मिलने का समय नहीं है। हमें किसी को भी अंदर भेजने की अनुमति नहीं है। ये सुनकर ब्रह्म कुमारों ने हैरानी जताते हुए कहा, भला भगवान से मिलने के लिए भी किसी से अनुमति चाहिए होगी? भगवान से तो कोई भी मिल सकता है। इस पर जय विजय ने कहा कि आपकी बात तर्क समझ तो हो सकती है, परंतु हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है। इस क्षण हम आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस बात से क्रोधित होकर सनक आदि ब्रह्म कुमारों ने जय विजय को धरती पर जन्म मरण के बंधन में घिरने का श्राप दे दिया और वहां से चले गए। ये श्राप पाकर जय विजय जोर जोर से रोकर विलाप करने लगे। तभी भगवान विष्णु जी वहां गए और उन्होंने जय विजय से विलाप का कारण पूछा। नारायण के द्वारा जय विजय के श्राप का निवारण जय विजय ने भगवान को पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई। भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि मैं श्राप तो शून्य नहीं करूंगा, क्योंकि इससे श्राप देने वाले का एवं उसके तप का अनादर होगा और कर्म चक्र भी बाधित होगा। परंतु तुम अपने स्थान पर अपना कार्य का वाहन कर रहे थे, इसीलिए मैं तुम्हें इस श्राप से शीघ्र मुक्त होने के 2 उपाय बताता हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई एक चुन लो। पहला,
तुम दोनों धरती पर 7 बार मेरे भक्त के रूप में जन्म लो या फिर 3 बार मेरे शत्रु के रूप में और मेरे हाथों से अंत गति को प्राप्त हो। जय विजय ने हाथ जोड़कर धरती पर 3 जन्म लेने की बात स्वीकार की। इससे वो जल्दी अपने प्रभु की सेवा में लौट पाएंगे और दूसरा, तीनों जन्म में प्रभु उनका वध करने आएंगे तो उन्हें हर जन्म में अंत में प्रभु के दर्शन भी होंगे। भगवान विष्णु जी उनकी भक्ति देखकर मुस्कुराए और उनके इच्छित 3 जन्मों के लिए तथास्तु कहकर चल दिए। इसके बाद जय विजय अपने महल जन्म में हिरण्यकश्यपु व हिरण्याक्ष नाम के दैत्य बने। जब हिरण्याक्ष ने एक बार धरती को उसकी कक्षा से बाहर खींचकर ब्रह्मांडीय सागर में छिपाने का प्रयास किया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध किया और धरती को पुनः उसके स्थान पर स्थापित कर दिया। फिर जय विजय अपने दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। इस जन्म में रावण लंका का राजा था और कुंभकर्ण उसका भाई। तब प्रभु ने अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ पुत्र राम के रूप में जन्म लिया और फिर प्रभु श्री राम ने रावण और कुंभकर्ण का वध किया। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल व दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म के समय नारायण अपने पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण वन धरती पर आए। भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र के रूप में जन्मे थे शिशुपाल और दंतवक्र। भाई होने के बाद भी ये दोनों भगवान श्री कृष्ण से बैर रखते थे और प्रभु को शत्रु मानते थे। इनके बुरे कर्मों के चलते इस जन्म में श्री हरि ने इनका वध किया। इस प्रकार ये दोनों 3 जन्मों तक प्रभु के शत्रु के रूप में जन्मे और प्रभु के हाथों मुक्ति के बाद वे पुनः जय विजय के रूप में बैकुंठ लौट आए। तो दोस्तों, ये रही 3 पौराणिक कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी नई पौराणिक कथा में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।